जामात शहीदों की शहादतों के गम में वतन के आंसू धार बनकर बह गए, खून से लथपथ थे वह आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों हमने अपने वतन का सारा लहू, अपने बदन का सारा लहू वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था वतन का हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पूर्व सैनिक जुड़े हैं हमारे चैनल में, तो इनसे इसी बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम और क्या रैंक थी आपकी सेना में? मैं कैप्टन बलबीर सिंह रावत हूँ। मैं पिछले 12 साल से 2011 से मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो पूर्व सैनिक विभाग है, उसका प्रदेश की राजनीति में क्या भागीदारी है? प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है कि हम लोग सब पूर्व सैनिकों को और अन्य लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि कांग्रेस की मजबूती के लिए हम लोग बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, कांग्रेस सशक्त हो और जीत के मुहान में पर पहुँचे। अच्छा, अभी कितने पूर्व सैनिक हैं इस विभाग से जुड़े हुए? देखिए, ये तो मैं नब स्ट्रेंथ तो क्लियरली कहना मुश्किल है, लेकिन अभी हमारे 50-55 से लेकर 60% पूर्व सैनिक प्रदेश के कांग्रेस के पक्ष में हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है अग्निवीर को लेकर। जो पिछले साल भारतीय सरकार ने एक स्कीम लाई थी अग्निवीर की, 4 साल तक कोई भी जो नौजवान युवा है वो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे सकता है, उसके बाद रिटायर उसको कर दिया जाएगा, जिसमें से 25% युवाओं को ही भारतीय सेना में आगे सेवा देने का मौका दिया जाएगा। तो क्या जो उत्तराखंड प्रदेश है मेनली एक तो टूरिज्म पे चलता है और मेनली गाँव-गाँव के लड़के देखो तो सेना के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो अभी उनके ऊपर इस अग्निवीर जो ये स्कीम आई है उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या वो खुश हैं इस स्कीम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र ने पूर्व सैनिकों का देश के न केवल प्रदेश बल्कि देश के पूर्व सैनिकों के हक में बहुत बुरे नतीजे में परिणाम निकाले हैं। जी, अग्निवीर की जहाँ तक बात है, हमारा ये सैनिक बाहुल क्षेत्र पेंशन और दूसरे पूर्व सैनिकों के ऊपर डिपेंड था, लेकिन सरकार ने अग्निवीर योजना को करके जो है इसको बिल्कुल बेकार कर दिया है। इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और जिससे कि आम परिवारों को भी नुकसान और हानि पहुंच रही है, आर्थिक हानि पहुंच रही है। अच्छा, ये जो अग्निवीर स्कीम लाई है सरकार, इसमें जो ये जो अग्निवीर के तहत भर्ती हो रही है, इसमें भारतीय सीमाएँ हैं, भारत की सुरक्षा है, क्या क्या कुछ असर पड़ेगा इसमें? इसका बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि 4 साल का अरसा कुछ ज़्यादा नहीं है। एक अनुभव की कमी के वजह से कि हमारे सैनिक जो है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अनुभव के अनुसार आज तक जितनी भी जंग लड़ी गई हैं उनमें हमारे जवानों ने वीरता से और बहुत ऊंचे हौसले से काम किया है। लेकिन आज अग्निवीर योजना की जहाँ तक बात है, चुनिंदे 4 साल का अनुभव मैं समझता हूँ सेना के लिए काफ़ी नहीं, पर्याप्त नहीं है। अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल फिलहाल 12 तारीख को उत्तराखंड का दौरा भी किया है। तो क्या रणनीति रहेगी पूर्व सैनिक विभाग की कि 2024 में किन मुद्दों पर इस बार आगे आएंगे? देखिए, पूर्व सैनिकों का नहीं, पूरे देश की जनता का जो है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम इन सब खामियों को लेकर के भाजपा पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। जनता बिल्कुल बदलाव के पक्ष में है। मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा के पक्ष में अब हमारे पूर्व सैनिक इतनी खामियों के बढ़ने के बाद, इतनी वो आरोपी की इतना आर्थिक हानि उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है और क्या मेरा रैंक? नाम गोपाल सिंह गड़िया है। मैं पैरामिलिट्री फोर्स से सूबेदार के पद पर रिटायर हुआ हूँ और मैंने पिछले 5-6 साल से अपने पूर्व सैनिक विभाग में आपकी अध्यक्षता में मैं काम कर रहा हूँ, एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो अग्निवीर सरकार स्कीम लाई थी अग्निवीर, क्या उससे उत्तराखंड के नौजवान खुश हैं? देखिए, अग्निवीर योजना का जो सरकार की, जो पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनकी मंशा क्या थी। उनकी मंशा कोई बहुत बड़ी, इसके ऊपर से तकनीकी रूप से उन्होंने बहुत बड़ा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। सरकार ने मनोबल गिराया है उन नौजवानों का जो उत्साहित रहते हैं भारत की सेना में
सम्मिलित होकर के देश की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो हतोत्साहित हुए हैं। 4 साल का कोई अनुभव नहीं होता है। 4 साल में जो है 6-7 महीने साल भर उनकी ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग और पर्याप्त अनुभव के आधार पर अगर किसी युवक को जो है आप सीमा पर, देश की सीमा पर खड़े करेंगे तो निश्चित रूप से वो उस अनुभव का फ़ायदा देश की सुरक्षा को नहीं होगा, उससे नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ये जो है एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा इसको सर्जिकल स्ट्राइक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। से हम देख ही रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में किस तरह के हालात चल रहे हैं। उसी तरह भारत भी दो दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना। तो अनुभव की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। 2024 के चुनाव को लेकर पूर्व सैनिक क्या किन मुद्दों पर इस बार आगे आएंगे? देखिए, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने भी कहा, 82 साल की उम्र में आप एक सैनिक होने का पूरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और 82-83 साल की उम्र में हमारे साथ बैठ करके आपको बाइट दे रहे हैं, आपको फ़ौज के बारे में बता रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि जब ये कमर कस सकते हैं तो भारत की राजनीति का हर दल और कांग्रेस का हर सिपाही इसी तरह से कमर कस करके जो है आने वाले 2000 चुनाव के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा काम करने वाली है और कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान करने की कोशिश करेगी। और ख़ासकर हमारे कांग्रेस पूर्व सैनिक संगठन, जिसका कि काम ही जो है वो मजबूती से देश की रक्षा करना है, देश को सुरक्षा प्रदान करना है। और इन चुनाव में भी हमारे पूर्व सैनिक उसी जज्बे के साथ जो है कांग्रेस का साथ खड़े रहेंगे और कांग्रेस को पूरा बहुमत दिलाने की कोशिश करेंगे। जन जन तक हम इन भावनाओं को, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, अग्निवीर की जो विफलताएं हैं, सरकार के द्वारा जो महंगाई है, इन सब का प्रचार प्रसार करके हम कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विजय जो है अभियान हम कांग्रेस के लिए चलाएंगे। शहीद सैनिकों पर 2 शब्द कहता हूँ मैं। देखिए, सैनिक की अगर बात आती है तो हम उन शहीदों को, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की देश के लिए, उनकी याद भी स्वाभाविक रूप से हमारे जहन में आती है। तो मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि जांबाज शहीदों की शहादतों के गम में वतन के आंसू धार बनकर बह गए, खून से लथपथ थे वह आखिरी सांसों में अलविदा हमसे कह गए कि साथियों, हमने अपने वतन का सारा लहू, अपने बदन का सारा लहू वतन की सरजमी को पिला दिया। ये कर्ज था वतन का हम पर, वो कर्ज हमने अपनी शहादत देकर चुका दिया। धन्यवाद।